नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट करंट अफेयर्स में। आज 9 फरवरी है और अगले 5 मिनट में हम करंट अफेयर्स का ऐसा मालपुआ छानेंगे कि परीक्षा में सवाल देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। नाश्ता बाद में, पहले ज्ञान का डोज लीजिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के पिटारे में क्या क्या है। सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की, फिर खेल जगत की कुछ और बड़ी सुर्खियां। इसके बाद देखेंगे देश में बने नए कीर्तिमान, फिर जरा अर्थव्यवस्था का हाल जानेंगे और आखिर में बात होगी भविष्य की एक कमाल की टेक्नोलॉजी की। तो लीजिए, पहली ही गेंद पर लग गया है सिक्सर। चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी और गर्मागर्म खबर के साथ, जहां हमारे देश ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। जी हां, भारत ने छठी बार 6th टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में इंग्लैंड को पूरे 100 रनों के बड़े अंतर से धो डाला। हमारे युवा चैंपियंस ने 4 साल का इंतजार खत्म कर दिया है। याद है 2024 में ऑस्ट्रेलिया से मिली वो हार? इस जीत ने उस हार के जख्म पे मरहम लगा दिया है। क्या शानदार वापसी है, मानना पड़ेगा। अच्छा, जब क्रिकेट की बात हो ही रही है तो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि इस पूरे खेल को चलाता कौन है ना। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर है आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और अध्यक्ष हैं जय शाह। अपने देश में यानी भारत में क्रिकेट का बॉस है बीसीसीआई, जो मुंबई से काम करता है, और इसके प्रेसिडेंट हैं मिथुन मिनास। और फिर आता है एसीसी, जो एशियन क्रिकेट को देखता है। इसका ऑफिस भी दुबई में ही है और इसके हेड हैं मोहसिन नकवी। चलिए अब क्रिकेट के पवेलियन से बाहर निकलते हैं और खेल जगत की कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, यहां भी भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। अगली खबर आ रही है 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स से, जो मिलानो कॉर्टिना इटली में होंगे। भारत की तरफ से 2 बहुत बड़े नामों की घोषणा हुई है। मशाल लेकर दौड़ेंगे यानी टॉर्च बेयरर होंगे हमारे एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा, और तिरंगा लेकर भारतीय टीम को लीड करेंगे हमारे शानदार अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान। सोचकर ही गर्व महसूस होता है ना। अब बात एक ऐसी एथलीट की जिन्होंने लिटरली रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 नेशनल रिकॉर्ड्स एक ही दिन में तोड़ दिए। हम बात कर रहे हैं मीराबाई चानू की। नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में 48 किलो कैटेगरी में उन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, बल्कि 3 नए नेशनल रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। कमाल है। तो सवाल यह है कि ये 3 रिकॉर्ड बने कैसे। देखिए, वेटलिफ्टिंग में 2 तरह की लिफ्ट होती हैं। पहली है स्नैच। इसमें वेट को एक ही झटके में, एक सिंगल मोशन में जमीन से सीधा सिर के ऊपर उठाना होता है। और दूसरी होती है क्लीन एंड जर्क, जो 2 स्टेप्स में होती है। पहले वेट को जमीन से उठाकर कंधों तक लाया जाता है और फिर कंधों से सिर के ऊपर। तो मीराबाई ने स्नैच में 89 किलो और क्लीन एंड जर्क में 116 किलो उठाकर ये तीनों रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। वाकई अविश्वसनीय। चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और देश के उन कोनों में चलते हैं जहां कुछ कमाल के नए रिकॉर्ड्स बने हैं। ये वो शहर और जिले हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राजस्थान के अलवर का, जिसने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान का अलवर जिला देश का पहला 100% इंश्योर्ड जिला बन गया है। भाई, यहाँ के लोग इतने सुरक्षित हैं कि अगर इन्हें चलते चलते ठोकर भी लग जाए तो शायद बीमा कंपनी आकर पट्टी बांधेगी। बाकी जिलों वालों, तुम भी कुछ सीखो। सिर्फ रिस्क है तो इश्क है बोलने से घर नहीं चलता। अब बात करते हैं उन भारतीय शहरों की जिनका डंका पूरी दुनिया में बजा है, जिन्हें यूनेस्को से एक बड़ा सम्मान मिला है। देखिए, केरल का कोझिकोड, जिसे पहले सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब मिला था, उसे अब हेरिटेज सेफ्टी सिटी का भी दर्जा मिल गया है। वहीं तानसेन की नगरी ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर मान्यता मिली है और खूबसूरत श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी का सम्मान मिला है। और अब पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर। केरला के बाद अब अपना गोवा भी बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अब यह बर्ड एटलस है क्या? ये एक तरह का साइंटिफिक मैप है जिससे पता चलता है कि राज्य में कौन कौन से पक्षी हैं, कहां हैं और कितनी संख्या में हैं। ये जानकारी उन्हें बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जरा देश की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ऐसा क्या बड़ा फैसला लिया है जिसका असर सीधा हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। लेकिन फैसले पर आने से पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये रेपो रेट आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बाकी सभी बैंकों को पैसा उधार देता है। और जब ये रेट घटता या बढ़ता है तो हमारे होम लोन, कार लोन की ईएमआई भी घटती बढ़ती है। सिंपल। तो आरबीआई का बड़ा फैसला यह है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हां, इसे 5.25% पर ही स्थिर रखा गया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह फैसला लिया है। मतलब राहत की बात यह है कि फिलहाल आपकी लोन की ईएमआई नहीं बढ़ने वाली है। और जब आरबीआई की बात चल ही रही है तो कुछ क्विक फैक्ट्स भी जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अभी जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, वो 26वें गवर्नर हैं। और एक और जरूरी सवाल, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के अपने आखिरी सेगमेंट पर। यहां हम बात करेंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी तकनीक जो हमारे देश के बंदरगाहों के लिए एक सुरक्षा कवच बन रही है।
तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी कहाँ लगाई गई है? ये लगाई गई है तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर। हाँ, वही पोर्ट जिसे हम पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते थे। यहां पर इंस्टॉल किया गया है भारत का पहला एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। अब ये करता क्या है? सोचिए, ये एक अदृश्य 360 डिग्री का सुरक्षा घेरा बना देता है जो 5 किलोमीटर तक फैला है। अगर इस दायरे में कोई भी अनजान ड्रोन घुसने की कोशिश करता है तो ये सिस्टम उसे तुरंत डिटेक्ट करता है, उसे ट्रैक करता है और अगर जरूरत पड़ी तो उसे हवा में ही निष्क्रिय भी कर सकता है। चलिए, अब जाने से पहले आज का सवाल, जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए 13वीं भारत किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम खंजर 13 है, वो भारत के किस राज्य में आयोजित की गई? फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का झुनझुना। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ऐसे दबाएं जैसे एग्जाम हॉल में आप सही आंसर टिक करते हैं। आप देख रहे थे 5 मिनट करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पढ़ते रहिए और हाँ, थोड़ा कम मुस्कुराइए, अभी रिवीजन भी करना है। जय हिंद।